नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद के व्यवसायी के आवास पर बम की आशंका से अफरा तफरी, इलाके का घेराबंदी कर जांच में जुटी पुलिस। झरिया मास्टर प्लान और विस्थापन पर मंथन, केंद्रीय मंत्री से मिले जनप्रतिनिधि। बंगाल के दुर्गापुर के पास सरकारी बैंक एएसपी शाखा में लगी भीषण आग, कई दस्तावेज जलकर खाक। अधिकारियों की गैर हाजिरी पर नाराजगी, हजारीबाग नगर निगम बोर्ड का महापौर और पार्षदों ने किया बहिष्कार। प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचत आह्वान पर बाइक से निगम कार्यालय पहुंचे महापौर अरविंद शाखा, कहीं न कहीं लोगों से की अपील। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात धनबाद की करेंगे, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे। आपको बता दें कि ताजा मामला सरायढेला थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेमसंस होंडा सर्विस सेंटर के समीप स्थित व्यवसायी सुरेंद्र अग्रवाल के आवास को अपराधियों ने निशाना बनाया। देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा घर पर बम फेंके जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि फेंका गया बम फटा नहीं और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही सरायढेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा बम को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया जारी है तथा आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को भी लगातार खंगाला जा रहा है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 में भी सुरेंद्र अग्रवाल के आवास पर डकैती की बड़ी घटना हुई थी। अब एक बार फिर अपराधियों द्वारा बम फेंके जाने की घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। खास बात यह है कि सरायढेला थाना क्षेत्र की मुख्य सड़क किनारे इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं न कहीं अपराधियों के बढ़ते मनोबल को दर्शाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मुझे फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले सुरेंद्र अग्रवाल जी का कि उनके परिसर में किसी ने बम फेंका है। मैं आया हूँ, पुलिस भी पहुंची है, थाना भी। कुछ बम टाइप का कुछ चीज़ है, अब इसका जांच होने का है। अफसर आए हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको जब्त करके हम इसको लैब टेस्ट कराएंगे, क्या है, एक्सप्लोजन है, क्या है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ क्लियर आ नहीं रहा, कोई आवाज़ भी हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन इसलिए पुलिस जाँच करेगी। और अगर बम टाइप का चीज़ है तो निश्चित रूप से चिंताजनक चीज़ है, क्योंकि इतना मुख्य सड़क पर इस प्रकार की घटना होती है तो यह चुनौतीपूर्ण। वैसे भी आपने देखा सरायढेला में अभी 1-2 रोज पहले यहाँ पुलिस पर भी हमला हुआ, इसके पहले भी कई एक जगह से हो रहा है। इसलिए अपराधियों का हौसला तो जरूर बुलंद है, लेकिन सख्ती से हमने कहा है, सख्ती से अच्छा से जाँच करके जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। मिला है हम लोग को कि यहाँ बम मिला हुआ था, जो बम जैसा है वही बम है कि वो कुछ और है, वो पता करना पड़ेगा और ऐसे जांच चलेगा। जांच के बाद आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, क्या लगता है पहला दृष्टि क्या लगता है? ऐसा तो सीसीटीवी फुटेज में जो आया हुआ है वो लग रहा है कि कोई ऐसा फेंका नहीं, कोई उधर से गड़का दिया है। जो जहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे नहीं है, जहाँ सीसीटीवी नहीं लगा वहाँ से लग रहा है कि कोई गड़का दिया है और ऐसा कुछ शरारती तत्व कुछ परेशान करने के लिए किया गया है और कुछ ऐसा है। इस टाइप का लग रहा है जैसे बारूद है। बारूद जैसा तो है, अब वो तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद चलेगा। जिनके घरों में मिला है उनके तरफ से पहले कोई नहीं, उनके तरफ से कुछ वैसा कुछ बोला नहीं गया है। अभी उनके देखेंगे, जो बताएंगे फिर आगे किया जाएगा कार्रवाई। क्या लगता है कि जांच करेंगे? हाँ, आगे जांच जो पता चलेगा उसके बाद बताया जाएगा। हाँ, कोई टीम आ रहा है? वो टीम नहीं है, अभी देखे हम लोग अभी जब्त करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या है। और जैसे वरीय पदाधिकारी के निर्देश जैसा प्राप्त होगा वैसा किया जाएगा। केंद्रीय कोयला एवं खाद्य राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे के धनबाद दौरे के दौरान झरिया की समस्याओं और विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मंत्री झरिया विधायक रागिनी सिंह के सिंह आवास पहुंचे और झरिया मास्टर प्लान सहित कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
बैठक के दौरान धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने नगर निगम क्षेत्र में आने वाले बीसीसीएल माइनिंग एरिया के होल्डिंग टैक्स का मामला मंत्री के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित है, जिसके कारण नगर निगम के कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे। मेयर ने बताया कि यदि निगम को बीसीसीएल से बकाया होल्डिंग टैक्स की राशि प्राप्त हो जाती है तो शहर के आधारभूत ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विकास में तेजी लाई जा सकती है। वहीं अगर बात करें तो विधायक रागिनी सिंह ने बेलगड़िया में विस्थापित परिवारों की समस्याओं को प्रामुख्यता से उठाया। उन्होंने कहा कि कई परिवार वहां बसना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे लोगों को अधिक मुआवजा राशि देकर उनकी पसंद के अनुसार अन्य स्थानों पर घर बनाने की सुविधा दी जाना चाहिए। उन्होंने विस्थापितों की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की। बैठक में झरिया क्षेत्र के विकास, विस्थापन नीति और नागरिक सुविधाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर गंभीर रूप से चर्चा की गई। देखिए, मंत्री जी झरिया मास्टर प्लान के तहत आए थे और यहाँ के जो समस्याएं आप देख ही रहे हैं, कई दिनों से चल रहा था, चाहे केंदुआ हो या बेलगड़िया हो, विस्थापन का कई ऐसे समस्याएं से हमारे धनबाद गुजर रहा था, जिसके कारण हम लोग लगातार संपर्क किए और सूचना भी दिए। हमारे सीएमडी साहब और हमारे सभी माननीय लोग दिए थे। इसको सूचना लेकर वहाँ दौरा पे आए थे और सभी चीज़ों से अवगत भी हुए और कल देर रात तक उनका मीटिंग भी हुआ। सभी विषयों को लेकर गंभीरता हुए और कई चीज़ों का कल बेलगड़िया में उद्घाटन भी किए। एक स्मार्ट सिटी बनाकर केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से एक बहुत अच्छा प्लान किया गया है, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि एक निर्णय लिया गया है कि जो विस्थापित लोग हैं उनको बेहतर सुविधा के तहत बसाने का एक प्लान किया गया है। देखिए, अभी चूँकि झरिया से भारतीय जनता पार्टी के से विधायक रागिनी जी हैं और माननीय मंत्री जी का बेलगड़िया टाउनशिप के दौरान यहाँ एक दौरा हुआ था और कल वो आए थे धनबाद और सभी क्षेत्रों में दौरा किए। झरिया विधायक भी उनके साथ मिलकर हर क्षेत्र में दौरा की और बेलगड़िया की समस्याओं के लिए चर्चा हुई और मेरा ये यहाँ पर आए और आज उनका यहाँ पर आगमन हुआ। हम लोगों ने यहाँ उपस्थित सभी साथियों के साथ उनका स्वागत भी किया और धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में जो बीसीसीएल का माइंस एरिया और ये पड़ता है, तो आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से होल्डिंग का मामला पड़ा हुआ है, कोर्ट में चल रहा है। तो ये कोर्ट में भी चल रहा है, तो हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि चूँकि कोयला मंत्री हैं और उनको इस विषय को इनको संज्ञान दिया गया है, क्योंकि अगर बीसीसीएल होल्डिंग का अगर उसका पूरा पैसा आता है तो धनबाद नगर निगम क्षेत्र में विकास की रफ्तार और रुखा हजारीबाग जिले का करेंगे, जहां नगर निगम एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था और आपसी तालमेल की कमी को लेकर चर्चा में। दरअसल बुधवार को आयोजित नगर निगम की बोर्ड बैठक अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में नगर आयुक्त समेत अन्य प्रमुख अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने से नाराज महापौर और पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। घंटों तक जनप्रतिनिधि अधिकारियों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जिम्मेदार पदाधिकारी समय पर नहीं पहुंचा। अंततः बैठक स्थगित करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार बोर्ड बैठक में बरसात से पहले नाली निर्माण, शहर की साफ सफाई, जल जमाव की समस्या और विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन अधिकारियों की बेरुखी के कारण सभी महत्वपूर्ण मुद्दे अधर में लटक गए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नगर निगम के 36 वार्डों से जुड़े कई विकास कार्यों की समीक्षा और नई योजना पर निर्णय लिए जाना था, लेकिन अब वो टल गया है। साफ तौर पर महापौर कहीं न कहीं अरविंद राणा ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। की गरिमा होती है और हमारे नगर निगम में गरिमा का उल्लंघन हो रहा है। बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं बैठक में नहीं थे, केवल सहायक आयुक्त बैठक में थे। वो भी यह कहकर चले गए कि हाईकोर्ट में मेरा पर्सनल अपीयरेंस है। तो 7 दिन पहले बोर्ड की सूचना दी गई थी, बैठक तय था और इस तरह हमारे जो चुने हुए पदाधिकारी हैं उनकी अवमानना हो रही है। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि नगर आयुक्त से निगम संभल नहीं रहा है। ये शुरू से प्रारंभ से चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ से छुटकारा पाकर ये मिनिस्ट्री में चले जाए। ये सारा प्रपंच उनके द्वारा सजा जा रहा है कि कैसे बोर्ड को बैठक करना है और फिर कैंसिल कराना है। सारे पार्षद आए हुए थे, बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद पता नहीं अचानक से सर जो है उठ के कहीं चले गए, विपिन सर। उसके बाद जो है इंतजार करते रहे सर लोग, सारे लोग इंतजार करते रहे, फिर धीरे धीरे सब लोग चले गए।
ये अपमान लग रहा है लोगों को? नहीं, जो पुराने पार्षद हैं उन लोगों का कहना है कि पहले सब लोग रहते थे, बिजली वाले से लेके पानी वाले सब लोग रहते थे बोर्ड मीटिंग में, लेकिन अब जो है कोई वैसा व्यवस्था नहीं है। बैठक को इसमें देखिए, जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको इन्वॉल्व होना चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसी कारणवश इस बैठक को कैंसिल कर दिया। रुक अब देवघर का करेंगे, जहां बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता सब परिवार बाबा बैद्यनाथ की नगरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और राज्य और देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से देश और समाज में शांति एवं खुशहाली बनी रहे, यही उनकी प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भव्य माता सीता मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि हर वर्ष लाखों कांवरिया सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार हर साल की भांति इस बार भी विशेष व्यवस्था कर रही है। आप भी सुनिए मंत्री ने क्या कुछ कहा। देखिए, बिहार में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से पर्यटन विभाग मुझे मिला है। मैं मंत्री पद संभालने के बाद सीधा बाबा का चरणों में अपना नमन करने आया हूँ। बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। हे बाबा, हे माता, बिहार में सुख समृद्धि आवे और बिहार पर्यटन देश दुनिया के सामने एक अपनी ऊंचाई दिखावे। बिहार में बहुत सारा संभावनाएं हैं। रुका पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां सरकार की मंत्री और आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई है। दरअसल इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में अव्यवस्था, गंदगी और जिम्मेदारीहीनता को लेकर बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया। वहीं मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने और व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने के लिए कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने साफ कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी सुनिए मंत्री ने क्या कुछ कहा है। বাড়ি যেগুলো বানানো হয়েছে এগুলো বানাতে দেওয়ার পারমিশন দেওয়া উচিত হয়। আজকে এই দুটো মানুষ কালকে মারা গেল, এই বাড়িটা যদি না বানানো হতো তাহলে হয়তো তারা বেঁচে থাকতো। আমরা কি জবাব দেব এই দুটো মানুষের পরিবার? পূর্বতন সরকারের ভুলের জন্যই কি এই পরিণতি? আজকে এই বাড়িটি যদি ধরেও নি যে লেফট ফ্রন্ট সময়ে তৈরি হয়েছিল, তাহলে এই সরকার 15টা বছর কি করছিলেন? এতগুলো বছর অনেক সময় পেয়েছিলেন দেখার যে কোন বাড়িটা ইলিগাল আর কোন বাড়িটা লিগাল। বর্তমান মেয়রকে কি তরায় ডিল হয়ে গেছে কোটি কোটি টাকার ঘুষ পেয়ে আজকে এই ধরনের বিল্ডিংগুলো করতে দেওয়া হয়েছে। করতে দেওয়ার পরে সেগুলোকে ফ্লাডিশ করতে দেওয়া হয়েছে। रुके एक बार फिर हम हजारीबाग का करेंगे, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का असर अब जनप्रतिनिधियों के बीच भी दिखाई दे रहा है। दरअसल बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच लोगों से कम वाहनों के उपयोग और ईंधन बचत की अपील की जा रही। इसी संदेश को अपनाते हुए हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा 4 पहिया वाहन छोड़ साधारण मोटरसाइकिल से अपने गार्ड के साथ निगम कार्यालय पहुंचे। महापौर के इस कदम की नगर निगम परिसर में काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में ईंधन और संपत्ति दोनों की बचत बेहद जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी आवश्यकता के अनुसार ही वाहनों का उपयोग करना चाहिए। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि नगर निगम की बैठक में कई पार्षद भी मोटरसाइकिल से पहुंच रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक पहल है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है और पूरा देश प्रधानमंत्री की बातों को मानता है। हमारे घरों में भी हमारी माँ से हम लोगों ने बचत की परंपरा सीखी है और हमारे घरों में अपमुंदा होता था। जब भी कोई 2 रुपये हम लोगों को मिलता था, हम लोग 1 रुपये खर्च करते थे और 1 रुपया रखते थे। आज देश जो संकट में आने वाला है और पूरा वैश्विक संकट चल रहा है, तो ऐसे में हम सारे राष्ट्र के लोगों को एक साथ होकर अपने प्रधानमंत्री जी का बातों का अनुसरण करना चाहिए और संपत्ति को बचा के धीरे धीरे उपयोग करने से हम संकट को मात दे सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैं भी आज से अपने मोटरसाइकिल से आया हूं और मैं भी पूरे जो हमारा नगर क्षेत्र है, हम प्रयास करेंगे कि उस क्षेत्र का भ्रमण भी मोटरसाइकिल से करो। हमारे माननीय पार्षद 7 यहाँ हैं, ये भी अभी बाइक से आई हैं। माननीय पार्षद 6 हमारे हैं, ये भी। रुक एक बार फिर पश्चिम बंगाल का ही करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के पास एक सरकारी बैंक के एएसपी शाखा में भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात तकरीबन 10 बजे स्थानीय लोगों ने बैंक के दरवाजे से धुआं उठते देखा। फौरन इसकी सूचना बैंक अधिकारियों, पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। वहीं घटना की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग के 2 वाहनों ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में फायर अधिकारियों को शक है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बैंक अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि बैंक के अंदर रखे सामान और कागजात को कितना नुकसान हुआ है। देखिए, हमको तो फ़ोन आया, आग लगा, तो हम घर से चले आए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ वो तो हमको पता नहीं। क्या देखे आप? आके हम देखे कि यहाँ पूरा आग लगा हुआ, फायर ब्रिगेड के लोग आके आग को बुझा रहे हैं, ठीक है। बस मैं वही देखा। क्या बहुत आग था? हाँ, आग तो बहुत था, बहुत धुआं निकल रहा था वहाँ से, ठीक है। कितना कैसा आग हुआ? हाँ, अभी तो देख रहा हूँ लगभग सब चीज़ जल गया है, ठीक है। कुछ भी बचा हुआ नहीं है, कुछ भी। फ्रंट ऑफिस पूरा जल गया? हाँ, फ्रंट ऑफिस पूरा जल गया हम लोग सिस्टम में। लॉकर में क्या क्या? लॉकर तरफ आग नहीं, उधर ठीक है। आपको खबर कैसे मिला? मेरा सब स्टाफ हमको फ़ोन किया 10 बजे के आसपास में, तो मैं फिर भागा घर से आया यहाँ पे। আমাদের কাছে খবর গেল যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে টামলা ব্রিজের কাছে গেটের সামনে আগুন ধরেছে, দরজার সামনে আগুন ধরে আছে। সেই হিসাবে ফার্স্ট টাইম আমরা ইঞ্জিন পাঠাই, ইঞ্জিন এসে দেখে ভিতরে পুরো আগুন জ্বলছে। এবারে এখানে পুলিশও আসে, ব্যাংকের ম্যানেজার আসে, ওদেরকে নিয়ে আমাদের চাবি কেটে ভেতরে আগুন নেভায়। আর এসপি যে একটা ফায়ার ব্রিগেড এসেছিল, ওরা আমাদেরকে জল দিয়েছে। এখন ইঞ্জিন, হ্যাঁ, 2টো ইঞ্জিন, একটা ইঞ্জিন কাজ করেছে, একটা ইঞ্জিন। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।